आप सभी को मेरी तरफ से जय मसीह की जय। और मैं विश्वास करती हूँ आप सभी लोग परमेश्वर में सभी चंगे भले होंगे। और जितने जन यूट्यूब पे या फेसबुक पर देखते हैं इस वीडियो को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि परमेश्वर का राज्य आगे बढ़ने पाए और हम लोग खरी शिक्षा में चलने वाले बन जाएं। और अगर आपको खरी शिक्षा चाहिए तो आप इसे फॉलो करें। आप इस वीडियो को सुने, वचनों को सुने और सुनकर क्या पता एक ही शब्द आपके जीवन को बचा ले। क्योंकि हम पूरी बाइबल को भी पढ़ लेंगे तब भी हमारा कुछ होने वाला नहीं है, लेकिन कोई एक ऐसा शब्द है जो हमारे जीवन को क्या कर देता है, चेंज कर देता है। तो इसलिए हमें परमेश्वर के राज्य और धर्म की क्या करनी है, खोज करनी है। तो कहता है तुझे मांगना नहीं पड़ेगा, वो तुझे पीछे होकर ऐसे ऐसे देगा, ऐसे पीछे होकर आशीष मिलती है। ऐसे हमें मांगने की जरूरत नहीं पड़ती, प्रभु ये भी दे दे, ये भी दे दे। लेकिन जब हम वीडियो को फिर देखते हैं, फॉलो करते हैं, इसे आगे फॉरवर्ड करते हैं तो इसमें किसका राज्य बढ़ेगा, क्या पता किसकी जिंदगी एक शब्द से बच जाए। और वचन क्या कहता है, जिसका विश्वास राई के दाने पर, तो वही एक शब्द इंसान के जीवन को चेंज कर देती है। तो आए हम वचन की ओर बढ़ेंगे। न्याय के दिन कौन सी घटनाएं होंगी, आज हम इसे समझेंगे। न्याय के दिन हमारे जीवन में कैसी घटनाएं आएंगी, आज हम उस प्रकाशन को देखेंगे। और वो घटना आने से पहले अगर हम ना सुधरे तो बहुत मुश्किल हो जाएगी, बहुत मुश्किल हो। क्यों होगी? क्योंकि हम प्रभु को जानते हुए भी समझने की कोशिश नहीं करते। हम प्रभु की बाइबल, हम वचन को पकड़ लेते हैं। बहुत से ऐसे कलीसिया में लोग हैं वचन को तो पकड़ लेते हैं लेकिन वो अपनी इच्छा को पूरी करते हैं। किसको करते हैं? अपनी इच्छा। अगर बाइबल को पकड़ा है तो अपनी इच्छाओं को मारना पड़ेगा, तो इसका प्रकाशन आपके अंदर जाएगा। अगर आप कहो कि मेरी इच्छाएं भी बलवंत रहें और हम प्रभु के साथ भी अपना रिलेशन बना के रखें, कभी नहीं हो सकता। एक म्यानी में दो तलवारें नहीं रहेंगी। हमें अगर प्रभु के साथ रिलेशन बनाना है, अगर प्रभु से कुछ पाना है, तो हमें अपनी इच्छाओं को क्या करना पड़ेगा, मारना पड़ेगा। अगर नहीं मारा तो आए देखते हैं कैसे हमारे ऊपर ये प्रकाशन आएंगे। चले हम निकालेंगे प्रकाशित वाक्य 6:15। प्रकाशित वाक्य 6:15। धन्यवाद। हाँ जी। तब पृथ्वी के राजा और प्रधान और सरदार और धनवान और सामर्थी लोग और हर एक दास और हर एक स्वतंत्र पहाड़ों की खोहों में और चट्टानों में जा छिपे। हाँ, गुफाओं और चट्टानों में जा छिपे। ये किसकी बातें हो रही हैं कि जा छिपे? आज हमें प्रकाशन दिया जा रहा है, बच जाओ, मन को फिराओ, स्वर्ग का राज निकट है। मन को फिराओ, स्वर्ग का राज निकट है। लेकिन अगर आज मन नहीं फिरा, अगर आज ये मन नहीं घूमा, आप उस प्रकाशन से कोसों दूर हैं जो प्रकाशन वो आपको देना चाहता है। तो जब वो प्रकाशन से आप दूर हैं तो ये घटनाएं आएंगी। ये घटनाएं आएंगी, क्या होगा? पृथ्वी के राजा भी खत्म है, प्रधान भी खत्म है, सरदार भी खत्म है, धनवान भी खत्म है, सामर्थी खत्म है, सब कुछ क्या कहता है, दास भी खत्म, स्वतंत्र खत्म, पहाड़ खत्म, गुफाएं खत्म, सब कुछ खत्म हो जाएंगी। फिर आप ऐसी गुफा को ढूंढोगे कि कहाँ हम जाके छिप जाएंगे।
ढूंढेंगे गुफाओं को कि हम कहाँ छिपे। अगर आज इसका प्रकाशन आप नहीं समझे तो आज आपके पास समय है, मन फिराओ कि स्वर्ग का राज्य निकट है। हम क्यों फास्टिंग रखते हैं? अभी हमने समझाया ना, फास्टिंग रखने का मतलब ये नहीं ये भी दे दे, ये भी दे दे, ये भी दे दे, ना 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 ना। अपने जीवन की कमियों को निकालो, ये भी धो दे प्रभु, ये भी धो दे प्रभु, इस जगह से मुझे आजाद कर दे प्रभु, मेरे जीवन में उलझन है इसे निकाल दे प्रभु, मेरे जीवन में परेशानी है इससे मुक्त कर दे, मैं झूठ बोलता हूँ मुझे प्रभु सत्य पर लेकर आ, मैं चुगली करता हूँ प्रभु, में ये आते मेरे जीवन से निकल जाए। इस बात के लिए आप फास्टिंग रखें, इस बात के लिए फास्टिंग रखें। और जब भी आपके जीवन से चुगली, झूठ, ईर्ष्या, व्यभिचार, गंदगी निकल जाएगी तो उसका प्रकाशन अगर आपके अंदर आएगा तो आप बच जाओगे। क्या हो जाओगे? बच जाओगे। फिर ये जो वचन लिखा है इससे आप दूर रहोगे, फिर आपके जीवन में प्रकाशन आएगा। दोबारा पढ़े। तब पृथ्वी के राजा और प्रधान और सरदार और धनवान और सामर्थी लोग और हर एक दास और हर एक स्वतंत्र पहाड़ों की खोहों में और चट्टानों में जा छिपे, क्योंकि उनके काम बुरे। छिपे, काम बुरे तभी तो छिपते हैं हम। अपने अपने आप को जांचे, मैं भी अपने आप को जाके अपने आप को जांचे, कहीं ऐसा हमारे जीवन में कोई बात तो नहीं चल रही। आगे पढ़ी बेटा। और पहाड़ों और चट्टानों से कहने लगे, हम पर गिर पड़ो। क्या पहाड़ और चट्टान से क्या कह रहे हैं? हम पे गिर पड़ो। हाँ जी। और हमें उसके मुंह से जो सिंहासन पर बैठा है और मेमने के प्रकोप से छिपा लो। हाँ, मुझे छिपा लो, छिपा लो, उसके मुंह से छिपाओ मुझे, कहीं उसका सामना ना मेरे साथ हो जाए। छिपाओ, अपने अपने जीवन में देखो कि कहीं आपको उस समय पे छिपने की जरूरत तो नहीं है। अगर आज आप मन फिराते हैं, अगर आप परमेश्वर के योग्य बनते हैं, अगर अपनी कामनाओं को मार देते हैं तो ये छिपने की अवस्था नहीं पड़ेगी। हाँ जी। अगर आपने आज प्रभु की बातों को ना समझा, ना जाना, तो यही कहोगे आओ मुझ पर गिरो और मुझे खत्म कर दो, कहीं ऐसा ना हुआ है तो मुझे भस्म करे। हाँ जी, आगे पढ़े बेटा। क्योंकि उनके प्रकोप का भयानक दिन आ पहुंचा है। अब कौन ठहर सकता है? हाँ, क्योंकि उसके प्रकोप का भयानक दिन आ पहुंचा है। अब कौन ठहर सकता है? बताएं, अब कौन रुक सकता हूँ? तो सबको खत्म करेगा, सबको खत्म करेगा। तो अपने आप को क्या करना है? हमें मन को फिराना है। वो टाइम दूर नहीं है। देख लो दुनिया में कितनी घटनाएं हो रही हैं, कितनी लड़ाइयां छिड़ी हुई हैं, लेकिन आप परमेश्वर का धन्यवाद करो कि आप सेफ हो। आप सेफ हो, आप राजाओं के राज्य के बच्चे हो। ये सब चुने हुए लोग हैं, लेकिन ये भी नहीं है कि अगर आप चुने हो, अगर इसको नहीं पढ़ोगे तो आपका बचाव हो जाएगा, कभी नहीं होगा। जिसके अंदर इसका प्रकाशन नहीं होगा वो बच नहीं सकता, और जिसके अंदर इसका प्रकाशन पाया जाएगा वो ऐसा नहीं कहेगा कि आओ और मुझ पर ढह जाओ और मैं खत्म हो जाऊं, कि उसका सामना ना करो। अरे वो हमारा बाप है, वो क्या कहता है? तुम मेरी संतान हो। क्या हो? संतान हो, वारिस हो। वारिस ठहरा रहा वो अपने राज्य का। ऐसा ना हो कि वो प्रकोप हम पर आए। हमें बचने की जरूरत है। अगर मन ना फिराया तो बचना मुश्किल है। हमें हर अपनी सारी ख्वाहिशों को खत्म करना है। ये ख्वाहिशें कहाँ से? संसारिक हैं। ख्वाहिशें कौन सी हैं? आज ऐसा है, आज ऐसा है, आज ऐसा है। वो कहता है चिंता ना कर, तू मेरे राज्य की खोज कर। तुझे मांगना नहीं पड़ेगा। और पहला नंबर, जितने लोग विश्वासी हैं वो अपने आप को धोना स्टार्ट करें, मांगना छोड़ दे, क्योंकि वो दे चुका है। वो अब मेरे बाप ने पहले ही मेरा इंतजाम कर दिया कि अब इसको गर्मी आ रही है, अब गर्मी के कपड़े मेरे बाप ने पहले ला के दे दिया। बाप को फिक्र है कि बच्चे को फिक्र है?
बाप को फिक्र है कि बच्चे को? तब जब बच्चे को बाप दे देगा तो बच्चा क्या बार बार कहेगा मुझे दे दे मुझे दे दे? बाप फिक्र करता है अपने बच्चे की। क्या करता है? बाप अपने बच्चे की फिक्र करता है और बाप पहले ही सब कुछ देता, कहता है तू मेरे राज्य और धर्म की खोज कर, जिन वस्तुओं की तुझे जरूरत है पीछे पड़ के मिल चुकी है और मिलेगी। एक बाप अपने बच्चे के लिए घर भी हो सब, अगर पढ़ाई की जरूरत है तो बाप को नहीं पता है कि मेरे बच्चे को कॉपी पेंसिल बैग की जरूरत है, क्या बच्चा मांगेगा तब मिलेगा? नहीं, बाप पहले ही लाके दे देता है। मांगना कब पड़ता है? जब बाप ढीठ हो जाता है। जब बाप क्या होता है? फिर मांगते रहो, ढीठ बन गया तो कैसे दे देगा? यहां पर मांगने की जरूरत है। जब बाप ढीठ हुआ तब मांगने की जरूरत है, लेकिन बाप को सारा प्रकाशन पता है कि मेरे बच्चे को किस चीज की जरूरत है। तो जब आप अपना मन फिराओगे तो बाप को आपकी राजधानी का पता है कि मेरे बच्चे को किस चीज की जरूरत है। हमें क्यों मांगना पड़ता है? हम उसके योग्य नहीं है, हम उसके लायक नहीं होते। कहते मेरा घर दे दे, मेरा संसार दे दे, मेरे बच्चे ठीक कर दे, मेरा ये कर दे, मेरा, तो वो उसको भी क्रोध आता है। कहता है मैंने सब कुछ दिया है। अब एक बाप ने सब कुछ दिया है, मान लीजिए, खड़े हो जाओ, इधर आ जाओ, एक जन आ जाओ। बाप ने हर सामान दे दिया, अब फिर भी ये मांगेगा तो बाप को क्या आएगा? गुस्सा आएगा। आएगा या नहीं आएगा? जब इसके बाप ने सब कुछ दे दिया है फिर भी कहे दे दो, गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? बैठो। इसी तरह उसने अपना सारा प्रकाशन हम पर प्रकट किया है। आज हमें मांगना नहीं है, क्या करना है? उसके राज्य की खोज करनी है। अगर खोज की हम प्रभु को पा सकते हैं और वो हमारी जरूरतों को जानता है। हाँ या ना? तो जब हमने उसके राज्य की खोज की, वो हमारी जरूरतों को जानता है, तो ये जो लिखा है ना कि कहेंगे कि पहाड़ आके गिर जा और हम खत्म हो जाए, तो ये हमारे जीवन में नौबत नहीं आएगी, क्योंकि हम उससे छुप नहीं सकते। हम परमेश्वर से छुप नहीं सकते हैं। याद रखें, आप मुझसे छुप जाएंगे, माँ बाप से छुप जाएंगे, रिश्तेदार से छुप जाएंगे, एक बैठा है उससे आप छुप नहीं सकते। कहीं भी घुस जाए नहीं छुप सकते। एक चूहा दिल करता है ना, उसमें घुस जाता, आप वहां भी जाओगे तो नहीं छुप सकते, क्योंकि वो तो हमारे अंदर है। हालेलुया, वो तो हमारे साथ है, हम कहीं छुप नहीं सकते। और ये कहते आओ पहाड़ों मुझ पर गिर जाओ, कि हम कहीं वो हमारे सामने ना आके खड़ा हो जाए और हमें खत्म कर दे, नाश कर दे। ये समय आने से पहले अपने आप को बचा लें। अपने आप को क्या करें? बचाएं। अपने आप को क्या करें? बचाएं। आए आगे चलते हैं। मत्ती 24:30। मत्ती 24:30। तब मनुष्य के पुत्र का चिन्ह आकाश में दिखाई देगा। हाँ। और तब पृथ्वी के सब कुलों के लोग छाती पीटेंगे। हाँ। और मनुष्य के पुत्र की बड़ी सामर्थ और ऐश्वर्य के साथ आकाश और बादलों पर आते देखेंगे। और जो उसकी बात को नहीं समझते वो क्या करेंगे? छाती पीटेंगे। क्यों हमने प्रभु को ग्रहण नहीं किया? क्यों हमने परमेश्वर को नहीं जाना? क्यों हमने अपना जीवन परमेश्वर को नहीं दिया? हमारे आसपास में संगति होती रही, हम प्रभु तुझे ना जान सके। वो क्या करेंगे? छाती पीटेंगे। क्या करेंगे? छाती पीटेंगे। दोबारा पढ़े बेटा। वो छाती पीटेंगे। तब लेकिन मनुष्य के पुत्र का चिन्ह आकाश में दिखाई देगा। हाँ। और तब पृथ्वी के सब कुलों के लोग छाती पीटेंगे। हाँ। और मनुष्य के पुत्र को बड़ी सामर्थ और ऐश्वर्य के साथ हाँ। आकाश के बादलों पर आते देखेंगे। जो तो क्या कहते हैं? मनुष्य के पुत्र होंगे, जो परमेश्वर को जानते हैं, वो क्या करेंगे? वो बड़ी सामर्थ के साथ, ऐश्वर्य के साथ आकाश के बादलों पर उसको आते देखेंगे। लेकिन जिसने ग्रहण नहीं किया वो क्या करेंगे? अपने आप को जांचें, कहीं हम उस भाव में तो नहीं जा रहे हैं, कहीं हम उस रंग में तो नहीं जा रहे हैं। और एक बात रखें, जब तक हमारा ये शारीरिक मनुष्य है तब तक हमें दुखों का तो सामना करना पड़ेगा।
इस जगह पर, क्योंकि हम संसार में हैं, हम दुख से कभी ना घबराएं। दुख से होता है तो थोड़ा बहुत दुख आता है। जब हम गंदे कपड़े नहीं पहन सकते, हम क्या कहते हैं, प्रभु हमें अपने योग बना। तो जब वो अपने योग बनाता है तो वो हमें धोता है। क्या करता है? जब वो सफाई करता है तो हमें दर्द होती है, हमें प्रॉब्लम आती है। इस बात को नोट रखें और दुख से कभी ना घबराएं। सोचे जिसके पास ये प्रकाशन नहीं होगा वो क्या करेंगे? और जिसके पास प्रकाशन होंगे वो क्या करेगा? देखेगा, उसकी महिमा करेगा, देखेगा प्रभु तू धन्य है। सोचिए आप अपने आप को देखें कि हमने उधर जाना है या दोनों ही मार्ग आपके पास है। छाती पीटने वाला भी आपके पास है, इससे दूर हो जाए। और जब उसके राज्य में जाना तो इसके पास जाए। वो कहता मेरे राज्य की खोज कर, क्योंकि तू मेरा वारिस है। मैं अपनी पूरे वर्ल्ड का मैं तुझे राजा बनाने को बैठा हूँ। मैं तुझे अपने बगल, क्योंकि हमारे चित्र परमेश्वर ने हमारे चित्र को अपनी हथेली में खोद कर बनाया है। हम उसकी निगाह से बच नहीं सकते हैं। इस बात को नोट रखें। हाँ जी, आगे चले। हिजकिय्याह 18:20। हिजकिय्याह, परमेश्वर आपको बरकत दे। इसलिए हमें परमेश्वर के प्रकाशन में बने रहना है। वो हमें समझाता है मेरे राज्य और मेरे धर्म की क्या कर खोज कर, हमें खोजते रहना है। अभी हमने पढ़ा ना मत्ती में कि वो एक तो कहता है मैं तेरे पीछे चलना चाहता हूँ, और एक तरफ क्या कहता है कि मुझे मुर्दे गाड़ आने दे। हाँ या ना? तो जो प्रभु के पीछे चलना, प्रभु ने क्या कहा कि मुर्दों को मुर्दा गाड़ने दे। तो हमें उधर ध्यान नहीं देना। अगर प्रभु के पीछे चल रही है तो प्रभु की ओर सीधा देख और अपने मार्ग पर चलता जा। हाँ जी, हिजकिय्याह 18:20। इसलिए हमें चौकसी से रहना है। हमें किससे रहना है? चौकसी। सांप की तरह चतुर और कबूतर की तरह बोले। हमें ऐसे रहना है, सामने वाला आए और हमें भटका ना दे। हमें हर वक्त दृढ़ रहना है। और दृढ़ आप तभी रह सकते हैं जब इसका प्रकाशन आपके अंदर है। सामने वाला आपको नहीं भटका सकता। और जिसके अंदर ये कूट के भरा है, कोई भी आ जाए आपको प्रभु से अलग। जैसे उसमें रोमियो की किताब में 8:38 में लिखा है, 8:38 और 29 में लिखा हुआ है, हमें कोई भी ऐसी बात नहीं है जो प्रभु से अलग कर सकती है। कोई ऐसी बात नहीं। लेकिन अगर अलग हो गए तो छाती पीटना, रोना चिल्लाना, बिल में घुस जाना, उसके आने के प्रकाशन से डरना, है ना, कि कहीं ऐसा ना वो हमें आग में झोंक दे, नाश कर दे। ये फिर डर हमारे जीवन में बना रहेगा, क्योंकि हम इसके अधीन, जो इसके अधीन है वो परमेश्वर के साथ है। जो इसके साथ है, वचन के साथ है। तो वचन कौन है? परमेश्वर है। अब परमेश्वर कौन है? वचन है। जो इससे पढ़ता है वो प्रभु से बातें करता है। वो हर बात इसमें प्रभु की हमें जांचना है कि कौन कहाँ पर कैसी बात करता है। हर बात भी प्रभु की इसमें नहीं है। तो ये परमेश्वर का आत्मा ही आपको बताता है कि कौन सी बात किसकी है और कौन किसकी है। उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है। तो ये हमें जानने की जरूरत है। हाँ जी बेटा। हाँ, 18:20। जो प्राणी पाप करे वही मरेगा। सीधा बात ध्यान दे। जो प्राणी पाप करेगा वही मरेगा। वही क्या होगा? मरेगा। क्लियर लिखा है, इस लिखत को टाल दो। जो प्राणी पाप करेगा वो क्या करेगा? मरेगा। मरेगा। हाँ जी। ना तो पुत्र पिता के अधर्म का भार उठाएगा। हाँ। और ना पिता पुत्र का। हाँ, कहता है ना तो पिता, ना तो पुत्र पिता के अधर्म का भार उठाएगा और ना पिता पुत्र का। सोचिए आप, यानी ये कहना क्या चाहता? पूरा पढ़े फिर मैं समझाती हूँ। धर्मी को अपने ही धर्म का फल और दुष्ट को अपनी ही दुष्टता का फल मिलेगा। आमीन। क्या मिलेगा? क्या कोई मेरे नाल हैगा या? कितनी बार कहनी है कि बच्चे वाल ध्यान ना दिया करो, मेरे वाल ध्यान दिया करो। हालेलुया, हालेलुया। तुसी उत्थों खड़े हो जाओ, इधर आ जाओ, उत्थों खड़े हो। हाँ जी, इधर आ जाओ।
ਤੁਹਾਡੀ सीट आज तो बाद इधर है, उसे इधर बैठ। हाँ जी चलो दोबारा पढ़ो बेटा। जो प्राणी पाप करे हाँ। वही मरेगा। हाँ जी, ना अब तो तब याद आ दो। ना तो पुत्र पिता के अधर्म का भार उठाएगा ना- और ना पुत्र पिता का। हाँ जी धर्मी को अपने ही धर्म का फल हाँ। और दुष्ट को अपने ही दुष्टता का फल मिलेगा। मिलना है। यानी वचन क्या कहता है, ना तो बाप बेटे का भार उठाएगा, ना बेटा बाप का। अगर बाप गलती करता है तो उसको सजा मिलेगी, अगर पुत्र गलती करता है तो उसको सजा मिलेगी। अभी तो मैंने शुरू में यही समझाया ना, शुरू में तो यही समझाया कि हम किसी को बचा नहीं सकते, कि मेरा बेटा मैं बचा लूं, कभी बचा नहीं सकते। कोई एक दूसरे का भार उठा नहीं सकता। न्याय के सामने अपने अपने किए का सबको देना पड़ेगा। अपने अपने वहाँ आज तो अगर बेटे को तकलीफ होती, माँ ऐसे करती है, अरे मेरे पुत्र नूं की हो गया, अरे मेरे पुत्र नूं इदा हो गया, अरे मेरे पुत्र नूं। उत्थे जदों न्याय के सामने खड़ांगे, जो उन्हें ਚੱਕ ਕੇ झील 'ਚ ठोकता, फिर की कर लोगे? मान लो उन्हें झील ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਕ ਕੇ छोड़ ਦਿੱਤਾ, की कर लोगे? ਅਸੀਂ कुछ भी कर नहीं सकते। लेकिन आज अपने बच्चों को प्रकाशन दे सकते, आज अपने बच्चों को ज्ञान बता सकते हैं। आज हम बता सकते हैं बेटा वो नरक का दरवाजा है जिस पर आप चल रहे हैं। ये संसार के यार दोस्त सहेली रिश्ते नाते सब व्यर्थ है, ये हमें नरक की ओर खींच रहे हैं। लेकिन अगर तू इस वचन को समझेगा, पढ़ेगा, बूझेगा तो तू परमेश्वर के योग और परमेश्वर के राज्य का अधिकारी बन जाएगा। हमें इस बात को समझना होगा, इस बात को क्या करना होगा, समझना होगा। अगर उसके राज्य का अधिकारी बनना है तो अपने जीवन को परमेश्वर को देना होगा। यानी कोई किसी का दुख उठा नहीं सकता। यहाँ आप बहुत कुछ कर लोगे लेकिन वहां पे कुछ भी कर नहीं सकते। चले मत्ती 7:21। मत्ती 7:21। हाँ जी। जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। जो हे प्रभु कहता है वो स्वर्ग राज का अधिकारी नहीं। वचन बता रहा है अपने आप को जांचे, मेरा घर कर दे, मेरा बार कर दे, मेरा ये ठीक कर दे, मेरा ये। ऐसा मत करें, ऐसा ना करें। बहन जी तो मेरा आदमी समझा के ऐसी हमने ऐसा फीलिंग नहीं रखना है। परमेश्वर को हमारा कराना पड़ता है। हमें अपने आप का अंगीकार करना है, हमें अपने आप की तौबा करनी है। प्रभु जितनी सिचुएशन फालतू की मेरे दिमाग में चल रही है उससे मुझे अलग कर दे और मुझे अपने जैसा बना। और प्रभु के जैसा बनने के लिए हमें हर वक्त तैयार रहना है। और जब हम कहते प्रभु अपने योग बना तो वो हमें धोता है, पहले निचोड़ता है तो हमें दर्द होती है। हम कहते हैं हमें दुख आ गया, हमें प्रॉब्लम आ गई, हमें कष्ट आ गए। और जिसके ऊपर कष्ट नहीं है प्रभु के साथ कैसे हो सकता है? क्योंकि अभी तो हमने पढ़ा है, प्रभु ने कहा मुझे सिर रखने की जगह नहीं है तो मैं तुझे विश्राम कहाँ से दूंगा। यानी प्रभु के पीछे चलने वाले को विश्राम नहीं है, उसने काम करना ही करना है। प्रभु के पीछे चलने वाले के पास विश्राम आराम नहीं है, हर वक्त हमें काम करना है प्रभु के राज्य में। देखिए आप, हर वक्त हमें तैयार रहना, हर वक्त हमें काम करना है प्रभु के राज्य में। आप अपने आप को देखें, किसी को बचाने के लिए पहले प्रभु के आगे घुटने टेके ना कि प्रभु मुझे ऐसा बना कि मैं किसी रूह को जीत कर तेरे कदमों में लाऊं। इतना मुश्किल है। हालेलुया हालेलुया। हाँ जी बेटा पढ़े आगे। उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला और तेरे नाम से बहुत से आश्चर्य कर्म नहीं किए? तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना। हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। आज बड़ी बड़ी चर्चों में क्या हो रहा है? फायरिंग चल रही है। वचन में कहाँ लिखा है फायर? वचन में कहाँ लिखा है फायर? और बड़े बड़े चर्चों में फायरिंग चल रही है। धाए धाए समझ लो, फिर फायरिंग तो इसी को कहते हैं ना। कितने पिस्टल यहाँ चलते हैं लेकिन बड़े बड़े में क्या कहते हैं फायर। अब बताओ प्रभु को फायर में लाके छोड़ दिया।
ऐसे गमछा उठाएंगे, ऐसे फायर, 4 लाइन गिरी, बाकी सबके पास सामर्थ्य पहुंचती है तो पूरी जाएगी जितने लोग हैं, अगर नहीं तो एक पास भी नहीं जाए। बड़ी बड़ी चर्चों में क्या फायर, अभी बस ये 4 लाइन गिरी, 2 जने गिरे, बाकी तड़प रहे, दिखा रही है, पीछे वाले को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ये परमेश्वर की क्या हो रही है? निंदा। क्या हो रही है? निंदा हो रही है। जिसने जो विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा बल्कि अनंत जीवन पाएगा। प्रभु के पास आने वाले को दुष्ट आत्माएं भी निकलती हैं, मुझे भी पता है, लेकिन जब वो विश्वास करेगा तो जो आगे होते उन्हीं के पास दुष्ट आत्मा, पीछे वालों के पास नहीं है। बताओ, ऐसे बड़ी बड़ी चर्चों में घोर अंधकार चल रहा है और प्रभु के नाम को नीचे गिराया जा रहा है। आप सोचे इस चर्च में जो आए क्या कोई नहीं बचा? सब बचे और सबके जीवन में बड़े बड़े काम हुए हैं, लेकिन कभी दिखावा हुआ? दिखाने से कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, लेकिन प्रभु देखता है। तो जो दिखावा करते हैं, प्रभु ने क्या कहना, मैं तुम्हें क्लियर कह रहा है जी, मैं तुम्हें नहीं जानता। तो जब आज ये भी कहा है प्रभु ने कि मैंने जो काम किए इससे बड़े बड़े तुम काम करोगे, तो काम तो होते हैं लेकिन कुछ दिखावा करते हैं, तो उनको प्रभु क्या कहेगा, मैं तुम्हें नहीं जानता। और जो पास्टर का क्या काम होता है, दुआ करनी, बीमार वाले लोगों को, बीमारी वाले लोगों को क्या करना है, विश्वास करना है। प्रभु काम कर देता है तभी उसे खींच के लाता है। पास्टर परमेश्वर इसलिए रखता है, वो दुआ करेगा आपके लिए, है ना? वो भी हाथ रख के नहीं करेगा, हाथ प्रभु का होगा, हाथ प्रभु का होगा। पास्टर का हाथ कभी आपको टच नहीं कर सकता, ठीक नहीं कर सकता, लेकिन यहाँ पे ऐसे धक्का मार के गिराएंगे, ऐसी सामर्थ्य नहीं है। धक्का नहीं मार के गिराना है, अरे प्रभु जानता है ना कि उसको कैसे चंगा करना है। देखो आप, सोचो आप, समझो आप, कितना दुनिया में ऐसे पुट्ठे काम हो रहे हैं, उसको परमेश्वर कहता मैं नहीं जानता। आज यहाँ पर दुष्ट आत्माएं निकालते हो, दिखाते हो, वीडियो बना के फेमस हो रहे हो, लेकिन उसके सामने फेमस होना मुश्किल हो जाएगा जब वो कह देगा कि मैं तुम्हें नहीं जानता। क्या करोगे? यहाँ का फेमस मत देखिए, वहां का राज्य देखें कि कैसा होगा। क्या वो हमें स्वीकार करेगा? क्या वो हमें स्वीकार करेगा? हमें उसकी निगाह में फेमस होना है। किसी आपकी निगाह में फेमस होने का मुझे कोई मतलब नहीं है, मुझे उसकी निगाह में रहना है। वो मुझे जानता है, वो आपको भी जानता है, वो आपके रिलेशन को जानता है, मेरे भी रिलेशन को जानता है, वो सबकी बातों को जानता है। कोई देखे ना देखे, लेकिन वो हमें देखता है। इस बात के साथ हाँ जी बेटा, आगे चलें। तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, हाँ? मैंने तुमको कभी नहीं जाना। हाँ? हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। जो आज फायरिंग कर रहे हैं ना, फायर कहेगा कुकर्म करने वालों मेरे पास से चले जाओ। फायरिंग शब्द है इसमें? तो ये फायरिंग शब्द आया कहाँ से? जो शब्द है वो बोलो, कोई बात नहीं। जो शब्द है, प्रभु तेरे कोड़े खाने से मैं क्या हो गया? चंगा। बोलो ना, आप चंगे हो जाओगे। बोलो ना, तेरे लहू बहाने से मैं क्या हो गया? चंगा। शुद्ध हो गया। हर बात पे चंगाई नहीं है। शुद्ध हो गया, मैं धुल गया, पाप हो गया, मैं निखर गया, मेरे पाप धुल गए। उसके लहू बहाने से मेरे पाप क्या हो गए? धुल गए। कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया। ये सारे शब्दों को अपने जीवन में रखो ना। जब आप उसके दुख को देखोगे, आपका दुख खत्म हो जाएगा। लेकिन आप उसका दुख नहीं देखते हैं, फिर मुश्किल हो। और जैसे नहीं हारते ना, प्रभु तो इतना दुखी हुआ, किसके लिए? मेरे लिए, वरना मैं पता नहीं कहाँ होती। आज तक मैं पता नहीं कहाँ होती। अगर आज बची हूँ तो ये तेरी दया है। जे तेरी दया ना हुंदी मैं बचिया रहता ना, जे तेरी दया ना हुंदी लखा ऐसे पाप ने जेड़े रोज में करदा। अखियां तेरियां हंजुआं दे नाल रोज में भरदा। हाँ रोज में भरदा। मैं तेरे कदमां च बैठदा ना, जे तेरी दया ना हुंदी। मैं तेरे कदमां च बैठदा ना, जे
ਫੜ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਖਿੱਚਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਯੋਗ ਨਾ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ संसार ਦੇ ਵਿੱਚ ठोकर खाते। हम भी संसार में क्या करते, ठोकर खाते आज, जैसे ये संसार आज खा रहा है। हमें अपने आप को देखना है, जांचना है, परखना है। आगे बेटा लास्ट पॉइंट में जाएंगे, मती 13:30। मती 13:30 लास्ट पॉइंट। कटनी तक दोनों को एक साथ बढ़ने दो। कटनी तक दोनों को एक साथ बढ़ने। अब यहाँ पर जितने हैं, कुछ तो गेहूं है और कुछ नहीं खरपतवार, जैसे क्या कहते हैं तिनका, है ना। एक तो गेहूं है और एक भूसा, जैसे बेटे ने बोल दिया, है ना। तो घास है, एक गेहूं है, एक घास है। घास बोलो ना, है ना, क्योंकि ये उत्पन्न हो रहे हैं। अभी तो गेहूं बोया गया है, तो एक गेहूं है और एक घास है। लेकिन जब दोनों उत्पन्न होते हैं तो उनमें कोई कोई ढूंढ पाता है कि कौन सा गेहूं है और कौन सी घास है। सब नहीं पाते उसमें, हाँ जी, क्योंकि वो एक जैसे होते हैं। हाँ जी बेटा पढ़े। कटनी तक दोनों को एक साथ बढ़ने दो। हाँ। और कटनी के समय मैं काटने वाले से कहूँगा हाँ। कि पहले जंगली दाने के पौधे बटोर कर हाँ। जलाने के लिए उनके इकट्ठे बना लो। हाँ। और गेहूं को मेरे खत्ते में इकट्ठा करो। आमेन। कहना कट्टन वाले समय कहना मैं कट्टन वालिया तो की कहूंगा कि जितनी घास है, भूसा है, भूसा भी नहीं कह सकते, घास है, अभी जितनी घास है उसे एकत्रित करके एक जगह पर क्या कर दो, इकट्ठा कर दो, कि उसको आग लगा दी जाए। क्या कर दी जाए? आग लगा दी जाए। और लेकिन जो गेहूं है कहता मेरे भंडार में इकट्ठा कर दो। अपने आप को जांचे कौन गेहूं है और कौन घास है। मैंने नहीं जांचना, आपने अपने आप को जांचना है कि कौन अपनी इच्छाओं को पूरी करता है। तो जो आज घास है वो पहला वचन उनके लिए है, जो पहले मैंने पढ़ा है प्रकाशित वाक्य। जो घास है वो वचन उसके लिए, वो छिपेंगे, वो उस दहाड़ से डरेंगे कि कहीं ऐसा ना हो, अब मैं छिप जाऊं, कहीं ऐसा ना हो उसका क्रोध भस्म कर दे, उसका क्रोध भस्म कर दे। वो भस्म करने वाली आग है। और जो गेहूं होगा वो दृढ़ता से इसको पकड़े है। प्रभु मैं अकेला नहीं हूँ, तू मेरे साथ है, पिता मेरे साथ है। मैं अकेला नहीं हूँ, पिता मेरे साथ है, यहोवा मेरा मुझे घटी ना होगी। तो जब आप इन वचनों के साथ स्थिर हैं, मजबूत हैं, तो आप उस प्रकाशन से नहीं डरोगे जिससे वो दुनिया डरने वाली है, छाती को पीटने वाली है। इस प्रकाशन से आप दूर हो जाएंगे, मन को फिराएंगे, तभी स्वर्ग का राजा आपके जीवन में आएगा। जय मसीह।